भी ज्वाइन किया है हमारे पैनल को। आइए सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, हमेशा की तरह एन एडवोकेट फॉर माइंड साइंसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी डॉक्टर ताहिरा अनस हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप इनको जानते हैं माहिर नफ्सियात के तौर पे। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे कार्ड्स वहाँ पे रह गए हैं लेकिन टॉपिक मुझे याद है। टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अक्सर जो आपस के रंजिशें हैं वो रमज़ान के महीने में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब इफ्तार वैसे तो एक खुशियों का और ख़ास तौर पे दुआएं करने का वो वक्त होता है, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक हिजानी कैफियत भी होती है, छोटे बच्चों के लिए खींचतान, फिर बुज़ुर्गों के लिए खींचतान, तो ये एक मरहला बन जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप वीकेंड पे हैं मौजूद और वीकेंड के अंदर आपने इफ्तार पे लोगों को होस्ट भी किया हुआ है, ख़ानदान के काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये देखो मैजिकली मेरे पास मेरे कार्ड्स आ गए हैं। ये होता है मज़ा आप जब लाइव शो कर रहे हो। तो आइए आज ज़रा बात करते हैं कि रमज़ान और नो रमज़ान बड़ों की लड़ाई में किस तरह बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो देखें बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, तो अगर बच्चों वाली कोई लड़ाई हो रही हो तो उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, बच्चों की लड़ाई में, और एक अगर मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई बात हो जाती है, रंजिश हो जाती है, कोई गुस्से वाली बात हो जाती है, मुँह मारी कहते हैं इसको, हो जाती है, मैं अपने बच्चों के सामने नहीं बताता हूँ आगे। क्यों? कि बच्चे हैं, वो तेज में आके जाएंगे लड़ने के लिए कि तुमने क्यों कहा इस तरह मेरे वालिद साहब को, तो खुदा ना खास्ता उनके हाथ से कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए या उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अच्छा, लेकिन कभी आपने बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने आके किसी और बच्चे की मोहल्ले की या क्लास की शिकायत की और आप हाथ पकड़ के उसको ले गए हो उसी घर पे कि ज़रा इनके बड़ों से बात करते, क्यों इनके बच्चों ने ऐसे किया? ऐसा करना मुनासिब है पेरेंट्स का? नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर देखें कि रोज़ एक मामूल बना हुआ है तो फिर उसके बाद एक समझदारी का मुजाहरा ये है कि आप बच्चे का हाथ लेके जाएं, आप सामना करवा लें कि ये है, फिर अपने बच्चे को कहें कि आप घर जाएं, फिर आप उनको कहें कि यार आप उन्हें सही करें, मैं इन्हें सही कर दूँ। सही सही। तो ये एक तरीका होता है। अदरवाइज़ ये है कि कभी भी बच्चों की लड़ाई में कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं शैतानी का गढ़। ये आपस में लड़ते हैं, बाद में फिर एक होके बैठे होते हैं, वालिदैन की रंजिशें बढ़ जाती हैं लोगों बिल्कुल से। सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आपके बच्चे को स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ रहा है, तब वो आपकी तरफ ही देखता है। पहले ही उस पर इतना पीयर प्रेशर होता है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम शिकायती टट्टू मत बनो, टेल टैटलर मत बनो, बड़ा हमारी आपस की बात है, आपस में ही डील करो। लेकिन क्या उस वक्त बच्चा अगर आके अपने वालिदैन को बताता है, वालिदैन को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या बच्चे को ही सिर्फ काउंसिल करना चाहिए कि तुम अपना मसला खुद सॉल्व करो? तायरा जी, ये सवाल पहला आपसे। देखिए, अगर हम बुलिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा, इंटरवेंशन का तरीका क्या है? ये बिल्कुल भी बेहतर तरीका नहीं होता कि स्ट्रेट अवे जाके आप सामने वाले बच्चे को कन्फ्रंट करवा दें। सही। या आप वही करें जो वो बच्चा कर रहा है। अगर वो बुली कर रहा है तो आप उसको बुली करना शुरू कर दें। ये टिट फॉर टैट वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए। जाके रेलिवेंट टीचर को या कोऑर्डिनेटर है स्कूल में या प्रिंसिपल है, उसको ये बात बतानी चाहिए कि स्कूल में ये चीज़ हो रही है, ताकि वो उसके नोटिस में आए और वो उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो तुमने या तो खुद फिक्स करना है, और अगर खुद फिक्स नहीं कर सको तो उसको बर्दाश्त करो, तो बच्चे के अंदर बहुत ही पैसिव सी नेचर डेवलप हो जाती है। तो आपने उसको पैसिव भी नहीं करना, और अगर आप उसके सामने जाके सामने वाले बच्चे को कन्फ्रंट कराते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो आपने उसको असर्टिवनेस का लेसन इस तरह से देना है कि आपने उसे बताना है कि जो तुमने मुझे बताया ये बिल्कुल ठीक है, और इसके बारे में ये स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं, इनके ऊपर हम काम करेंगे। फिर आप बच्चे को आके लाजमी वापस बताएं कि आपने उसके ऊपर काम किया या आपने किसी से बात की तो उसका क्या नतीजा निकला। जो हम ये करते हैं ना कि बच्चे की बात सुनी, उसके ऊपर अपने तौर पे फैसला कर लिया और बच्चे को बाद में बताना भी मुनासिब नहीं समझते, उनसे कहते हैं हाँ मैंने देख लिया तुम छोड़ो। ये नहीं होता। आप बच्चे को लाजमी लूप में लें, उसको अपडेट रखें, उसको बताएं कि इस चीज़ का ये स्टेप निकला, क्योंकि देखें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चा यहीं से सीखता है कि उसकी ज़िंदगी में अगर तनाज़ा हो। तायरा, बड़ी फाइन लाइन होती है। अनम, आपके पास भी ये सवाल लेके आना चाहूँगी कि एक तरफ जैसे रमज़ान का महीना है, हम अफू व दरगुजर का भी बच्चे को सीख दे रहे हैं कि बेटा तुमने माफ़ करना है, अखलाक में बड़ा होना है, कोई तुम्हें अगर ईज़ा पहुँचाए तो उससे बदला नहीं लेना। लेकिन दूसरी तरफ जो तायरा जी बात कर रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस दुनिया में आप असर्टिव होना भी सीखें, अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करें। आपका क्या मशवरा होगा पेरेंट्स को कि किस तरह बच्चे को माफ़ करना भी सिखाएं और अपने लिए स्टैंड अप करना भी सिखाएं? अच्छा सिद्रा, मेरा मशवरा एक्चुअली में पेरेंट्स को ही होगा। हाँ। क्योंकि बच्चों को हम कभी भी, जैसे अभी हकीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बच्चों को नहीं हम रोक सकते। बच्चे तो गलतियां भी करेंगे, शरारतें भी करेंगे, उनकी लड़ाइयां भी होंगी। जहाँ भी अगर हम काउंसलिंग में भी बच्चों को देखते हैं तो सबसे
पहले हम बच्चे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही इमेच्योर पेरेंटिंग होती है, या ये कहना चाहिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं इमोशनल इमेच्योर पेरेंटिंग। तो उसमें क्या होता है कि वालिदैन क्योंकि ख़ुद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत इमेच्योर होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो बच्चों की आड़ में कभी कभी अपने ही अंदर के, जैसे कहते हैं ना, कुछ आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं जो शायद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई होती हैं और फ़ौरन फ्रस्ट्रेशन होती है, फ़ौरन आप रिएक्टिव होते हैं, जबकि बच्चे को तो नहीं मालूम होता। ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चे की काउंसलिंग से पहले बड़ी मज़े की चीज़ बताऊं मैं आपको सिद्रा, जब कभी बच्चों की काउंसलिंग के लिए आई थिंक सभी मुझसे अग्री करेंगे, बच्चों की जब काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं हमारे पास, तो बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग के सेशंस उनके पेरेंट्स को दरकार होते हैं, क्योंकि पता चलता है कि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, अफो दरगुजर की, वालिदैन बर्दाश्त थोड़ा सा करें, बच्चों को थोड़ा सिखाएं, वो बच्चा कैसे सीखेगा जब वो अपने पेरेंट्स में ही ये चीज़ों की कमी देख रहा है। तो जहाँ कहीं वालिदैन अपने बच्चे में भी कोई कमी देख रहे हैं और इवन किसी दूसरे बच्चे में भी कोई कमी देख रहे हैं, तो ये एक इनडायरेक्टली आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग, जो कि शायद घर के एनवायरनमेंट में हो रहा है। और उसमें हम दोनों को, यानी एज पेरेंट, बाप को भी और माँ को भी, वालिदा और वालिद को, दोनों को बैठ के इस चीज़ को समझना है कि हम कहाँ गलती पर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घर में हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि जी तुमने जो है वो अफो दरगुजर करना है, और आपस में जब बच्चा हमें देख रहा है तो हम अफो दरगुजर को दूर दूर भी नहीं आ रहा। तो बच्चा हमेशा, हमें बहुत कॉमन चीज़ है, बच्चा हमेशा वो चीज़ करता है जो वो देख रहा होता है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूँ कि अमूमी तौर पर ये एक बड़ा फैशन बन गया है, मुझे तो ये बड़ा ट्रेंड लगता है, एंड आई एम रियली ग्लैड, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये टॉपिक रखा, बिकॉज यू नो बच्चों की बुलिंग, मुझे ऐसा लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती है, क्योंकि स्कूल में, महल्ले में बच्चों में लड़ाइयाँ भी होंगी, बच्चे एक दूसरे को बुली भी कर सकते हैं, कुछ गलत अल्फाज भी बोल सकते हैं। जब वालिदैन उसको बहुत अना का मसला बना के या बहुत सीरियस होकर छोटी छोटी बातों की शिकायत लेके जाते हैं, तो बच्चे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी या एक ऐसा पैटर्न डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे में भी फिर बर्दाश्त कहाँ से आएगी। उसको पता होगा कि ज़रा सी कोई बात हुई, हर चीज़ में वो डिफेंसिव होगा। तो जो ये असर्टिवनेस वाली आदत है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द बिगिनिंग। हम ये देखें कि हम घर में बच्चे को किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं। अच्छा, हम छोटे होते हैं ना, तो आप कई चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ भी नहीं पाते, आपको खामखा लोगों पर गुस्सा आता है। लाइक मिसाल के तौर पे मुझे याद है, अगर स्कूल में मेरी किसी से राइवलरी थी या बच्चों की जैसे आपस में अनबन होती है, तो हम दूर से देखते होते थे। अगर उसके घर से कोई इसको लेने आता था ना, तो दूर से पता नहीं क्यों उसकी अम्मी को भी घूर रहे होते थे कि ये जो ना इनका बेटा है, अच्छा ठीक है। और मैं कल नोटिस कर रही थी कि प्लेग्राउंड में सारी मदर्स आपस में फ्रेंड्स होती हैं, और यकीनन अगर बच्चों की इस तरह आपस में कोई अनबन हुई भी हो तो उनकी दोस्ती पे भी तो असर पड़ता होगा ना। आयशा, वो कैसे मैनेज करें कि बच्चा अगर आके कह रहा है कि मम्मा आपकी जो बहुत अच्छी दोस्त है ना, उसके बेटे ने मेरे साथ ये हरकत की है, ये तब क्या करें? तो रोज़ की कहानी है, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है वो 10 इयर्स की है। अच्छा, छोटा बच्चा जो वो आपका होता है वो वैसे भी आँख का तारा होता है, लेकिन बात यह है कि आज के इस माशरे में आपको सारे रिश्ते नाते साथ लेके चलने होते हैं। बच्चे का दिल जज्बात से भरा हुआ होता है, वो क्या कहते हैं कि दिल भी किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। और आपका लाडला बच्चा आपके पास आ जाए और वो कहे कि मम्मा वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उनकी बेटी आज पार्क में मिली थी और उसने तो मुझे इस तरीके से देखा और उसने पता है उस गेम में मुझे खिलाया ही नहीं, और वो मेरी ही दोस्तों के साथ खेल रही थी। तो ये तो मैं रोज़ की चीज़ें रोज़ाना फेस कर रही होती हूँ। लेकिन बात यह है कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि सबको बेटा साथ लेके चलना है। अगर कोई बात नहीं, उसने आपकी उन फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर दिया जो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो क्या हो गया, आप खुद जाके उनके साथ शामिल हो जाएं। छोटी छोटी बातों को बच्चे इश्यूज बनाते हैं, तो उनको बहुत ठंडे तरीके से समझाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप किचन में हैं, आप बेडरूम में हैं, आप बाहर हैं, बच्चा ना चाहते हुए आपका एक एक स्टेप देख रहा है। वो कहते हैं ना कि इस्लाम को फैलाने के लिए पहले कबूल करना पड़ता है। आप समझते हैं कि बच्चा अपने काम में है, होमवर्क कर रहा है, वो एक एक चीज़ आप, अगर आप खुद एग्रेसिव हैं, आप खुद अपने सर्वेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को साथ लेके, ससुराल वाले, मैके वाले दोस्तों को साथ लेके नहीं चल रहे, तो बच्चे में वही आदत डेवलप होगी। आयशा, लेकिन आपने एक बात कही थी, जो हमारे यहाँ सबसे छोटा बच्चा होता है, जाहिर सी बात है उस वक्त आप में भी थोड़ा सा ढारस आ चुका होता है, बड़े बच्चे के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, वो घर में क्योंकि सबसे छोटा होता है तो
वो क्यूट भी आपको लगता है। अच्छा, ये भी कभी कभार बुनियाद बनती है बच्चों की आपसी राइवलरी में। तायरा, इस पे क्या कहेंगी कि छोटा बच्चा, यानी ये तो हमने अंबिया इकराम के साथ भी देखा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भी बहन भाई उनसे जलन और हसद का शिकार हो गए थे। अगर ये ट्रेंड कोई पेरेंट्स नोटिस कर रहे हों कि एक बच्चा मेरे बारे में या तो माँ बाप के बारे में ज़्यादा पोजेसिव है, बहन भाइयों से किसी ख़ास वजह से स्पेस पे, खिलौनों पे, तवज्जो की वजह से लड़ाई हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं खुद भी घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वालिदैन का ज़्यादा प्यार उस बच्चे को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन उसको प्यार ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी एक एज हो जाती है, आप मेच्योर हो जाते हैं, आप इमोशनली बड़ा बैलेंस उस स्टेट में होते हैं। लेकिन देखिए, वालिदैन के ऊपर ये बहुत ही अजीम एक ज़िम्मेदारी है, वो मसावात की है। तो वो किसी भी रीज़न की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है या अब मैं ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, तो इसको वो लेवरेजेस मिल जाएंगे जो बड़े वालों को नहीं मिली। ये अमूमन हर घर का मसला है, जहाँ बड़े वाले ये कहते हैं कि हमारी दफ़ा तो आप बड़े सख्त थे, इसकी दफ़ा जो आसानियाँ या इसको जो इजाज़त है वो हमें तो नहीं मिली। जिस तरह हमारे, ये मैं नफ्सियात की रूह से पूछ रही हूँ आपसे कि कुछ लोगों के साथ ना आपका रिश्ता बन जाता है, जैसे अगर कोई बहुत करीबी दोस्त है तो उससे बेतकल्लुफ़ी ऐसी होगी जो दूसरों से नहीं होती, कोई बहन या भाई आपसे ज़्यादा क्लोज़ है तो आपकी और उसकी इक्वेशन फ़र्क होगी। मुझे कभी कभार ये भी लगता है कि पेरेंट्स और उनके बड़े बच्चों, जो उनकी पहली औलाद होती है, उनकी एक अलग रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है, और उसके बाद आप बेशक माँ बाप का वो जो हम लाड प्यार है वो सबसे छोटे की तरफ जा रहा है, ये पेरेंट्स बड़े बच्चे से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपना जो उसके साथ तरीक़ेकार है ना कि उससे जो एक्सपेक्टेशन है, उससे जो बात करने का अंदाज़ है, हो सकता है उसको डांटते ज़्यादा, उससे सख्ती से ज़्यादा बात करते हो, उसको बदल नहीं पाते। क्या ये है? उसकी ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपका बच्चा बड़ा होता है, आप बीइंग अ पेरेंट बड़े होते हैं। हाँ। क्योंकि आप पहली दफ़ा माँ या बाप तब बनते हैं जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो उसके साथ आप भी बड़े हो रहे हैं। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि देखें, पेरेंटिंग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फार्मूला है, वो डे टू डे बेसिस के ऊपर भी चेंज हो जाता है। ये जो एक रिजिडिटी आ जाती है ना कि यार अब अगर इसको इतने डिस्टेंस पे, आर्म लेंथ पे रखा था, तो बड़े वाले को अब उससे करीब नहीं कर सकते, इस चीज़ को बड़ा डिस्करेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, आपके बच्चे की और आपका जो मोहब्बत का ताल्लुक है वो उसकी सारी लाइफ में रिफ्लेक्ट और ख़ास तौर पे ये भी देखें ना कि बड़ा बच्चा सिर्फ अगर तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन आप उस पर रख रहे हैं, उसने शायद सबसे पहले कमाने के लिए या शादी होके चले भी जाना है, तो शायद उसके साथ आपका टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है, तो उसको बेहतर बनाएं। हकीम साहब, आप क्या कहेंगे कि अक्सर पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि जो कहते हैं ना बड़े बीच में लड़ पड़ते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और माँ बाप की भी लड़ाई हो जाती है, यानी नानी दादी भी डांट देती हैं आपको क्योंकि आपका अंदाज़ पेरेंटिंग का सख्त है, या आप बच्चे की कोई ज़िद नहीं मान रहे, तो कहते हैं हमारी दफ़ा तो आपने सारी सख्ती कर ली, हमारे बच्चों की दफ़ा आप बिल्कुल नर्म और मोम की तरह हो गए। देखिए, ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जब वालिदैन की तरबियत है सारी, जिस तरीके का माहौल उन्हें मिलेगा, बच्चों की तरबियत भी उसी तरीके से होगी। बिल्कुल। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बच्चा अगर घर पर आया कि मुझे फ़लाँ से मेरे को मारा या झगड़ा हुआ मेरा, तो वालिदैन उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं और उस बच्चे को वो भी कूटते हैं पकड़ के। हालांकि वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है। हालांकि आप दोस्त, बच्चे का जो दोस्त होता है वो भी अपना ही बच्चा होता है, अपना ही दोस्त। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं हकीम साहब, आपकी बात में इजाफा करूं, चलें ये तो बच्चे का दोस्त है, कई दफ़ा आप देखें जैसे सड़क पे खेलने वाले बच्चे हैं, कोई पार्क में मिल जाए, कोई हो सकता है कोई मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा है, वहाँ पे तो मैंने देखा पेरेंट्स की अना पे और बात आ जाती है। क्योंकि अगला बच्चा कमज़ोर है, उसके वालिदैन तो शायद आपसे लड़ेंगे भी नहीं, या पता नहीं उसके वालिदैन कहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके ऊपर हाथ और ज़ोर और ज़बान ज़्यादा चलती है, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी तकलीफ दह बात है, क्योंकि ये बच्चे ने भी कल परवान चढ़ना है और वो किस किस्म के एक्सपीरियंसेस के साथ बड़ा मैसेज लेके जाता है। बिल्कुल, वो एक चीज़ हो रही है कि जब दो इंसानों की लड़ाई हो गई, अब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप यकीन कीजिए पहले जब लड़ाई होती थी तो 20 आदमी छुड़ा रहे होते थे और 2 लड़ रहे होते थे, अब 20 आदमी वीडियो बना रहे होते हैं बैठ के। तो आपको कहीं नहीं चाहते, एग्जैक्टली। जो कि बहुत खतरनाक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखिए, आप बच्चों और बड़ों की बात कर रहे थे, एक बेचारे पता नहीं कहाँ की वीडियो थी, शायद केपी की वीडियो थी, एक गुब्बारे वाला बेचारा फंस गया एक मजमे के अंदर जहाँ पे बड़े भी थे और बच्चे भी थे, और सबने मिलकर उसको बुली किया। वो बेचारा गुब्बारे बेचना चाहता था, उन सारों ने उसके गुब्बारे बर्स्ट कर दिए, और वो बेचारा इतना हेल्पलेस था, और मुझे उसको देख के गुस्सा आ रहा था कि क्या हमारी, यानी हमारे हालात क्या हो चुके हैं। सो बड़े बच्चे कई मामलात में एक जैसे हो जाते हैं, काइंडनेस का दर्स देना चाहिए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू अनम, थैंक यू आयशा, थैंक यू तायरा जी एंड हकीम साहब फॉर बीइंग हियर।